हेलो बच्चों। तो आज जो है हम लोग स्टैटिक्स के एक क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। एनसीईआरटी के 14 पॉइंट जो हमारा 1 है उस 14.1 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का। ठीक, हम लोग आज उस पर बात करेंगे। और जो न्यू एनसीईआरटी 13.1 का वह क्वेश्चन नंबर 2, उस क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया बच्चों कि हमारा जो उस क्वेश्चन में है कि आपको मीन दे दिया है, मीन का आपको वैल्यू दे दिया है बच्चों, और उसमें पूछ रहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब उस क्वेश्चन में जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है बच्चों उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो हम लोग जो है उस फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालते हैं, जिसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन में टेबल दिया गया था CI और FI, हमने उसको लिख दिया है बच्चों। और उसके बाद हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाला है, कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो मीन निकालने के लिए बच्चों जो हम लोग हैं 3 तरह से हमने मेथड्स हम लोग जानते हैं। जैसे कि आपको हम बता दें कि एक होता है डायरेक्ट मेथड, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष विधि के नाम से जाना जाता है। दूसरा मेथड जो होता है काल्पनिक विधि, इंग्लिश में ज्यूम मीन मेथड के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो मेथड है वो हमारा है जो है प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, तो स्टेप डेविएशन मेथड को बोला जाता है विचलन विधि हिंदी में। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि अभी जो है इसमें f का जो मान निकालने वाले हैं वो f का मान जो है हम लोग निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, मीन्स प्रत्यक्ष विधि से। तो पहला हम लोग जो है यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि का कहने मतलब डायरेक्ट मेथड का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं कि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक बच्चों, तो यहाँ नाव है, अगर हिंदी वाले बच्चे होंगे तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं। ठीक, जो हिंदी में पढ़ते होंगे अब लिख सकते हैं। और यहाँ x बार इक्वल टू जो है समेशन ऑफ FI XI बटा FI लिख सकते हैं। ठीक, तो इस मेथड को, इस फॉर्मूले को हमने इसलिए लिख दिया बच्चों ताकि आपको यहाँ पे क्या क्या निकालना है टेबल में वो आपको समझ में आ सके। तो हमें FI इंटू XI का वैल्यू चाहिए, वो भी समेशन में। तो FI इंटू XI, सबसे पहले हम लोग को XI चाहिए बच्चों। XI निकालने के लिए क्या करना पड़ता है वो जानना पड़ेगा। फिर FI को XI से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा FI इंटू XI। तो पहले XI कैसे निकालते हैं वो समझिए। ठीक, तो ज़रा देखते हैं कि XI निकलता है कैसे। XI में क्या करते हैं, इसे कहते हैं अपर लिमिट, दिस इज़ कॉल्ड लोअर लिमिट। अगर हिंदी में बोला जाए तो इसे ऊपरी सीमा और इसे हिंदी में निचली सीमा बोलते हैं। ठीक बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। सभी को ऐसे ही करते जाएंगे और 2 जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर जो वैल्यू है वो आ जाएगा 24। इसको जब डिवाइड कर आ जाएगा हमारा 12। ठीक बच्चों, उसी तरह से नेक्स्ट वाले को करेंगे तो 13 + 15/2। तो यहाँ पे अगर इसको जोड़ते हैं बच्चों तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का ये 2 और ये 8/2 मीन्स 14। मीन्स इसी तरह से जो वैल्यू हम लोग को डिवाइड कर करके मिलते जाएगा उसे यहाँ पे हम लोग लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे आया 12 इसके सीधा में, फिर इसके सीधा में आया 14। ठीक बच्चों, तो इसको एक थोड़ा सा हम शॉर्टकट में लिखने का आपको तरीका बताते हैं। जिससे सब में देखिए कि यहाँ से यहाँ का जो बीच का जो गैप है वो 2 का है, यहाँ से यहाँ का गैप जो है 2 का, मीन डिफरेंस जो है 2 का है सब में। ठीक, तो आप क्या कीजिए सब में 2 2 2 2 ऐड करते जाइए, आपको ऑटोमेटिकली XI मिल जाएगा। तो यहाँ पे 12 था, 14 होता, नेक्स्ट क्या होगा 16, फिर 18। बार बार आपको जोड़ के डिवाइड करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, उससे टाइम भी बचेगा बच्चों, एग्जाम में जल्दी जो है हमारा बन भी जाएगा और टाइम बचेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बच्चों आएगा 20, यहाँ पे जो आएगा 22 और यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा 24 मीन्स 24। उसके बाद हमें चाहिए FI इंटू XI, मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 84, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का जो वैल्यू है वो आ जाएगा ये 654 मीन्स 4 और ये 4 और 144। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का आ जाएगा 234। ठीक बच्चों, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 20F और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 10 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 और ये 96 मीन्स 96। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए कि हम लोग को चाहिए समेशन ऑफ FI इंटू XI का वैल्यू। कहने का क्या मतलब है, इन सबको ऐड करना पड़ेगा।
ठीक। लेकिन यहाँ पे जो ये फ्रीक्वेंसी जो है जिसमें मिसिंग है वैल्यू, उसे हम लोग क्या करेंगे, बाकी वैल्यू के साथ ऐड नहीं करेंगे, इन सबको और इन सबको बस इसको छोड़ के ऐड करेंगे। ठीक बच्चों, तो यहाँ जब इन सबको ऐड करते हैं तो जब 4 4 4 4 ये 4 16 16 और 6 हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 2 मीन्स 22, हाथ में 2 बच गया। इधर करेंगे आप 16 4 22 22 22 22 और 16 4 20 सॉरी 16 4 20 और 2 22 22 और 3 25 मीन्स 25 25 और ये 26 26 और 4 30 30 और 4 34 और 1 35 35 का यहाँ पे 5 आ जाएगा, हाथ में 3 बचेगा। 4 3 7 ये 2 1 2 3 और 1 4 4 3 7 मीन 752 आ जाएगा। और ये जो 20 F बच गया आप यहाँ लिख दीजिए 20F। ठीक बच्चों, नेक्स्ट जो है हम लोग को यहाँ पे समीशन ऑफ FI भी चाहिए। तो समीशन ऑफ FI कैसे निकालेंगे, फिर से इस डेटा को छोड़ के हम लोग बाकी डेटा को इन सबको जोड़ेंगे तो हम लोग का आएगा 44 प्लस ये जो F है इसे हम लोग F लिख देंगे। ठीक बच्चों, तो देख लीजिए यहाँ पे ऐड करके 7 7 से 13 13 में ये और ये 9 जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 22 22 और फिर 25 और 10 35 35 और ये 5 40 40 और 4 44 ये आ गया। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें दिया गया है, जो वैल्यू निकला आप यहाँ बिठा दीजिए। यहाँ पे x बार मीन्स मीन का वैल्यू क्या है, तो 18 दिया हुआ था बच्चों। यहाँ पे समेशन ऑफ FI कितना आ गया 752 प्लस 20F डिवाइडेड बाई FI कितना है बच्चों 444। अब इसे क्या कर दिए तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसे क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई ये यहाँ मल्टीप्लाई। तो अगर हम लोग इस चीज़ को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक, तो क्या आएगा यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 752 प्लस 20F और जब यहाँ पे 18 से करेंगे तो ये 18 इंटू 44 प्लस F। ठीक बच्चों, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो वो सेम वैल्यू आता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 752 प्लस 20F इक्वल टू, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 192, इसको इससे करेंगे तो 18F ये आ जाएगा बच्चों। ठीक, अब क्या कीजिए, ये F वाला जो वैल्यू है उसको एक तरफ कर दीजिए और जो नंबर्स वाले वैल्यू एक तरफ, मतलब वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा 20F माइनस 18F इक्वल टू 792 माइनस ये जो है 752, इसको घटा दीजिए बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा 2F और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40 0 0 9 में 5 गया तो 4 और 7 से 0, तो ये कट गया, कितना आ गया 20। इसीलिए हम लोग का जो F का यहाँ मान जो आ गया है बच्चों वो आ गया मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितना 20। तो ये जो मेथड हम लोग का जो सॉल्व करने का जो टेक्निक था वो मेथड था हम लोग का प्रत्यक्ष विधि, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, और जो हमारे इंग्लिश में इस मेथड का नाम है वो है डायरेक्ट मेथड। क्योंकि मीन निकालने के टोटल 3 मेथड बच्चों, पहला था जो डायरेक्ट मेथड जो हमने आपको सॉल्व करके बताया, दूसरा मेथड जो है हम लोग का है वो है एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा जो वैल्यू है वो हमारा है डायरेक्ट मीन्स स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक बच्चों, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं पे इस क्वेश्चन को समझने में अगर दिक्कत आया हो तो आप कमेंट करके वीडियो में पूछ सकते हैं। ठीक बच्चों, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एक क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन को जो है हम लोग तीनों मेथड से बनाएंगे, डायरेक्ट मेथड से, स्टेप डेविएशन से और एज्यूम मेथड से। तो नेक्स्ट मीन्स वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं कि कैसे किसी भी एक क्वेश्चन को हम लोग तीनों मेथड से किस तरह से बनाते हैं और तीनों मेथड्स का फॉर्मूला क्या क्या होता है, कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, नाइस टू मीट यू।